गए 5 साल। ओ माय गॉड, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ जाना चाहिए है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी, मैं बहुत एम्बिशियस थी, मतलब अभी भी हूँ बट आप क्या कर सकते हो। हमने एक होटल किया होटल में कुंडी नहीं है, ये मैंने जुगाड़ करके कुछ बनाया है। हाय फ्रेंड्स, सो हम लोग वापस आ गए हैं। अब जाके हम लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे आए हैं कि हम दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट करें और उसको टाइम दे सकते हैं। हमें पता है आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि इतने टाइम तक हम कहाँ गायब थे, हमने व्लॉगिंग क्यों नहीं करी, क्या चक्कर था, कहाँ बिज़ी थे और अब क्यों वापस आए हैं। वो सारे सवाल अब हम इसमें इनका सबका आंसर देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं हूँ पारुल और मैं हूँ निखिल। लाइफ में कुछ ऐसा मतलब मोड़ आया कि हमें अपनी जॉब्स को छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद जॉब छोड़ने के बाद हम दोनों ने ही हम टीचर बने दोनों, पहले मैं बनी फिर निखिल बने। फिर उसके बाद हमने 4-5 मंथ्स जम के सेवा करी, बहुत मज़ा आया उसमें। तो साइड बाय साइड हम जॉब्स भी अप्लाई कर रहे थे, बट होता है ना कई बार कि आपका टाइम अच्छा नहीं होता तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती। वो ये ना, वो टाइम कुछ ऐसा था जो हमारे लिए स्ट्रगलिंग था। काम आ भी रहा था फिर भी पैसे नहीं आ रहे थे, और जब काम नहीं था, मतलब एक ऐसा टाइम होता है ना जब आप चाहते हो, आपके पास बहुत काम होता है, आप फुल बिजी होते हो, आपके पास पैसा भी होता है, पर आपके पास उसको इंजॉय करने के लिए टाइम नहीं होता। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आपके पास टाइम ही टाइम है पर आपके पास इंजॉय करने के लिए पैसा नहीं है। सही बात है। एक अरे कहना क्या चाहते हो? पर एक टाइम में एक ही चीज होती है, तो उस टाइम मेरा वो वाला टाइम चला था, मेरे पास पैसे नहीं थे पर काम आ रहा था। को था कि मैं अपना फ्रीलांसिंग ही सेट कर लूंगा, पर वो इतना अच्छा नहीं था रिजल्ट्स। तो जब हम दोनों बिजी हो गए लाइफ में और पैसे कमाने लगे उसके बाद दोबारा से, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट यही था कि इंटरनेशनल ट्रिप। और जो कि आपने देखा, अभी हमने कुछ बाली ब्लॉग की वीडियोस डाली हैं, पूरी सीरीज डाली है। मतलब वो अगर आपने नहीं देखी तो ये अभी हम यहाँ पे डाल देंगे, आपको दिख जाएगी, आप वहाँ से हमारी वाली की सीरीज भी देख सकते हो। काफ़ी देर जॉब करने के बाद, काफ़ी देर क्या, ऑलमोस्ट 6-7 महीने जॉब करने के बाद जब हमने अपना इंटरनेशनल ट्रिप लगाया, तो वहाँ पे सिर्फ एक मैं ही था जिसके अंदर ब्लॉगिंग का कीड़ा रह गया था। इसका कीड़ा मर चुका था, इसको सिर्फ घूमना था। वहाँ पे अकेला मैं ही था जो फ़ोन ले लेके घूम रहा हूँ, देख लो इधर, देख लो इधर। तो अगर आप देखोगे ब्लॉग में तो मैं ही नहीं आ रहा हूँ, बाकी सब आ रहे हैं ब्लॉग में, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में ही लगा हुआ था। और आप देखो वो व्लॉग हमने उस टाइम शूट किया था। मेरा पूरा मन था कि मैं व्लॉग बना के डाल दूँ, पर मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं व्लॉग की एडिटिंग कर सकूँ। इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। 2024 की बात है, 2024 अगस्त में हम बाली गए थे, पारुल के बर्थडे की ट्रिप थी वो। तो वहाँ पे हमने पारुल के बर्थडे का केक भी काटा था, आपने अगर देखा हो तो उसके बाद फिर हमने अब जाके वो व्लॉग एडिट करके, अब पारुल के पास टाइम आया है व्लॉग एडिट करने का, तो इसने अब पोस्ट करने शुरू किए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सो उस टाइम के बाद जब हमारी वो एक इच्छा कंप्लीट हो गई, हमने अपनी चेकलिस्ट में से जब उसको काट दिया, बहुत ही बढ़िया। फिर हमारी चेकलिस्ट का सेकंड गोल हमारे सामने आया। ऑलमोस्ट शादी को 5 साल हो गए थे। एंड और गेस करो वो चेकलिस्ट क्या हो सकती है। बड़ी कॉमन सी चेकलिस्ट है, वो आपको हर दूसरा बंदा पूछेगा, है? है? आपने बेबी प्लान किया? ओ व्यानु कितने साल हो गए? 5 साल। ओ माय गॉड, ਹੁਣ ਤਾਂ एक बच्चा हो जाना चाहिए है। मतलब लिटरली मैं जहां भी जाती थी मेरे को यही बोला जाता था, बेबी कर लो, बेबी कर लो। इस क्वेश्चन के लिए मतलब हम लोग बहुत ज्यादा, मतलब वो भी तो होते थे कि हम इस पे मतलब हमने डिसाइड नहीं इसमें कर पा काफी रहे टाइम डाल थे। दिया कि हम चलो क्योंकि भी ना करते हैं। जब हम दोनों मिले भी थे और उस टाइम से ही हम क्लियर थे कि हमें हमें घूमना है, बस घूमना है, बस घूमना है, बस घूमना है। और मतलब घूमना है और हमें कभी लगा भी नहीं कि हमें बेबी चाहिए। तो पता नहीं, शायद लोगों ने इतने क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद मुझे खुद ही सेल्फ डाउट होने लग गया कि पता नहीं मैंने क्या ही गलत कर दिया अपनी लाइफ में, कि क्या नहीं मैंने कर लिया, मतलब मैंने क्या चीज़ नहीं की जो लोग कर रहे हैं। तो मतलब वो इतना सेल्फ डाउट था कि मतलब हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे और मुझे बोझ लगने लग गया था एक टाइम पे कि ओ माय गॉड, मेरी तो एज भी बढ़ रही है, मेरे तो ये भी हो रहा है, मेरे तो वो भी हो रहा है, हाय मैं पीछे रह गई। तो वो चीजें भी चलती रहती थी माइंड में, बट कभी नीड ही नहीं लगती थी इतनी कि हमें लगता था बस आज हम यहाँ घूम रहे, आज हम वहाँ घूम रहे, यही हमें ऐसे चलता लगता था था। कि हम दोनों खुद अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एक बेबी आ जाएगा तो हम और ज्यादा बिजी हो जाएंगे।
तो थोड़ा सा और- इसको हमने प्रायोरिटी पे नहीं रखा था, इसको हमने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हुआ था कि चलो। और दूसरा ये भी था कि मैं बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी, मैं बहुत एम्बिशियस थी, मतलब अभी भी हूँ, बट आप क्या कर सकते हो आपके पास जब कोई चॉइस नहीं होती। जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो डेट थी 20th दिसंबर, एंड हमने अपने घर पे किसी को भी नहीं बताया क्योंकि हम ये एक सरप्राइज रखना चाहते थे, ऐसा बताना चाहते थे कि वो लोग बहुत खुश हो जाएं। तो इन बिटवीन हमारा एक ट्रिप प्लान था जगन्नाथपुरी का, और वो मेरे मम्मा का बर्थडे ट्रिप था। तो 20th दिसंबर को मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एंड वो ट्रिप था हमारा आई थिंक 26 दिसंबर 2024 को। तो मैंने तभी प्लान कर लिया था, मैंने कहा कि अब जाएंगे जगन्नाथपुरी। आई थिंक दर्शन करने से पहले हमने बताया था कि दर्शन बाद करने में- के बाद हाँ, तो पूरा रास्ता मैं गई, हम यहाँ से लुधियाना से दिल्ली गए, फिर दिल्ली से आगे पुरी गए, तो पूरा और मैं रास्ता सारा लगेज उठा रहा था, पर मैं किसी को पता नहीं लगने दे रहा था कि ऐसा कुछ है। हाँ, तो हमने वहाँ पर दर्शन किए जगन्नाथपुरी के, एंड फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को बताया, और वो आप देखो इस वीडियो में, हमने उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी। सच्ची वीडियो बन रही है। उसके बाद जब हमने जगन्नाथपुरी में कुछ क्लिप्स ली थी वीडियो की, जो हमने सोचा था कि हम मेरे घर वालों को कैसे बताएंगे। मेरा बर्थडे था 4 तारीख को, तो 4 जनवरी को फिर वो मैंने टीवी पे वीडियो लगा के फिर सबको बताया। उसकी भी क्लिप है मेरे पास। सबको इकट्ठा किया था, मतलब ऐसे कि देखो हमने कुछ बनाया है तो ये देखो, तो फिर उसमें वो वीडियो देखो आप, तो आपको भी पता चलेगा कि कैसे हमने उनको रिवील किया था। वो वीडियो देख के वो सब लोग भी काफी खुश हुए थे। ओ बधाइयाँ 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 बहुत बधाइयाँ बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा पूछी कांग्रेचुलेशंस बेबी दवे अच्छा छोटा सा बेबी आने वाला है जिया के लिए अभी आएगा अभी आएगा लिखा तो था बेबी दवे, आप समझ फिर हमने थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करके पारुल ने अपना ऑफिस ज्वाइन किया। जाती ज्वाइन थी क्या किया, ऑफिस। मतलब हाँ, वो तो रियल स्ट्रगल था। मतलब मुझे भी नहीं इतना आइडिया था कि क्या होता है प्रेगनेंसी में, क्या नहीं होता, क्योंकि कभी इस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं था, और ना ही कभी लिया था, और ना ही कभी कोई जानकारी पाई थी। तो मतलब वो सब कई बार होता है ना कि हमने कुछ चीज करनी होती है तो हम उसके लिए कुछ देखने लग जाते हैं, कुछ पढ़ने लग जाते हैं। मतलब मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा था ही नहीं, मतलब वो सब कहते हैं ना कि ऑन द स्पॉट वो मेरे ऊपर गिर रही थी चीजें। तो रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ मतलब प्रेगनेंसी में, कि इतनी दूर ट्रैवल करके जाना, 1 घंटा गाड़ी चलाना, फिर गाड़ी चला के घर वापस आना, सारा दिन बैठे रह के काम करना, कभी कभी तो इधर उधर लोगों को, क्योंकि मेरी मैनेजरियल पोजीशन थी, बार बार अपनी सीट से उठो, बार बार बैठो, सबको देखो, मतलब वो एक रियल चैलेंज था। मैं तो मतलब पारुल को कभी कभी यही बोलता था, हमारा बेटा पेट से ही गाड़ी चलाना सीख के आएगा। और वो मुझे लगता है भी। बिटवीन रास्ते में आते आते मैंने कई बार वॉमिट किया है, ड्राइव करते करते कई बार वॉमिट किया है। हर टाइम मेरे पॉकेट में एक लिफाफा रहता था कि पता नहीं कब वॉमिटिंग आ जाएगी। पूरे 9 मंथ्स मतलब ये सिलसिला चलता रहा है। लोग कहते हैं इतने महीने में बंद हो जाते, इतने महीने में बंद हो जाते हैं, भाई मेरी तो कभी बंद नहीं हुई। और इसी बीच हमने एक बहुत छोटा सा ट्रिप भी किया, तो उसकी भी कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, तो वो अब आप देखो। गाइस, आज हम आए हैं एक ट्रिप पे, एक होटल में। रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? रात के बज रहे हैं 12 बज के
38 मिनट्स। और बस पूछो मत, हमने एक होटल किया होटल में कुंडी नहीं है, ये मैंने जुगाड़ करके कुछ बनाया है। ये कुंडी है जो इसके अंदर बीच वाली, ये मैंने अलमारी में से निकाली है। ये अलमारी में पड़ी थी ढूंढ के, और पहले गुस्से में थी, अब किसी और इमोशन में है। ये चादर रजाई हमने उठा के वहाँ फेंक दी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी थी। चादर हमने मंगाई है। फाइनल डेस्टिनेशन नारकंडा पहुंचने के बाद ये था हमारा प्यारे से हॉस्टल का रूम। न्यूली बिल्ड हॉस्टल था और बहुत ही साफ़ था। बाहर से बहुत ही सुंदर नज़ारा था और बारिश पड़ रही थी। और ये हम गए थे हाथू पीक। यहाँ से आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हो और अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो। हमने खींची थी क्यूट क्यूट सी पिक्चर्स और काफ़ी मेमोरेबल ट्रिप था हमारा। सो फाइनली वो दिन आया जब हमारा बेबी इस दुनिया में आया, और लिटरली हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था ना वही था। मतलब हमें इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि हमारा बेबी बॉय ही होगा, और वो बेबी बॉय ही था। मैंने कर दिया कैसे फॉर्मेट आ रहा बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है ना फॉर्मेट